इतना प्यार होते हुए भी एक दूसरे के सामने खामोश क्यों हो जाते हैं? एसेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर प्यार इतना सच्चा है, इतना डीप है, तो फिर खामोशी क्यों? द लव इज़ अनडिनाएबल। आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को महसूस करते हो, आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको महसूस करते हैं। हर नज़र, हर खामोशी, हर एनर्जेटिक पुल वो सब कुछ कह जाता है जो शब्दों में कभी कोई नहीं कह पाता। तो फिर बात क्यों नहीं हो पाती? अगर ये बॉन्ड इतना रियल है, इतना इंटेंस है, तो कन्वर्सेशन डीपर क्यों नहीं हो पाता? क्यों कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाता है या ऑन एंड ऑफ रहता है? क्यों लगता है जैसे भागना, छुपना या साइलेंस में रहना ज़्यादा आसान है बजाय ये कहने के आई फील यू? बिकॉज सच ये है कि जब आप अपने ही मिरर के सामने खड़े होते हो तो डर लगता है। डर इस बात का नहीं होता कि प्यार नहीं है, बल्कि इस बात का होता है कि प्यार बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा सच, इतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन, इतनी ज़्यादा सोल लेवल की इंटेंसिटी कि आपका दिल बोल नहीं पाता। और ये ख़ास तौर से ये फेस करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन ट्विन फ्लेम जर्नी में। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब दिल कुछ कह रहा हो, आपकी सोल भी कुछ कह रही हो, फिर भी आप खामोशी अडॉप्ट करते हैं? ट्विन फ्लेम लव रियल है, इसमें कोई शक नहीं। आप इसे महसूस करते हो ट्विन फ्लेम्स के प्रेजेंस में, उनके जाने के बाद भी। जब आपकी एनर्जी शिफ्ट करती है सिर्फ उनके सोच से, बिना एक शब्द कहे। ये ऑर्डिनरी लव नहीं है, ये एक सोल लेवल रिकग्निशन है। ऐसी कनेक्शन जो वक्त को बेंड कर देती है, लॉजिक को कोलैप्स कर देती है और हर रूल तोड़ देती है जो आपने रिलेशनशिप के लिए सोचा था। तो फिर बोलने में तकलीफ क्यों होती है? क्यों जिनके लिए सबसे ज़्यादा महसूस करते हो उनसे कह नहीं पाते? क्यों ट्विन फ्लेम लव आपको परफॉर्म करने नहीं देता? ये आपको छुपना पसंद होता है। ये ईगो या प्राइड के रूल्स नहीं मांगता। इस लव को सब कुछ पता होता है। साइलेंस में भी ये सुन लेता है, डिस्टेंस में भी ये छू लेता है थ्रू टेलीपैथी। जब आप ट्विन फ्लेम के सामने बैठे होते हो, चाहे फिजिकली या एनर्जेटिकली, आप सिर्फ एक इंसान से बात नहीं कर रहे होते हो, आप एक मिरर से बात कर रहे होते हो। आपके ट्विन फ्लेम को देखने वाली आंखें, आपके खुद के दर्द, छुपी हुई चाहतें, ओल्ड वुंड्स, सब कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। आप अपने ट्विन फ्लेम से नहीं डरते, आप खुद से डरते हो उनके सामने आने से। आप डरते हो अपने इंटेंस इमोशन से। डर इस बात का होता है कहीं मैं उनमें ज़्यादा ना खो जाऊं। और ये सब आपके ट्विन फ्लेम भी महसूस करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, 90% डिवाइन मैस्कुलिन ये फील करते हैं। 90% वो भी कहना चाहते हैं, वो भी बोलने के लिए रिहर्स करते रहते हैं, पर डिवाइन मैस्कुलिन के दिल में भी वही डर है, वल्नरेबिलिटी का है, इंटेंसिटी का है, समुंदर में डूब जाने का है। इसलिए दोनों रुक जाते हैं, दोनों होल्ड बैक करते हैं, दोनों साइलेंटली पेन महसूस करते हैं। पर फिर भी ट्विन फ्लेम्स लव ग्रो करता है। ट्विन फ्लेम की जो लव की इंटेंसिटी है, अनकंडीशनल लव की इंटेंसिटी, वो ग्रो करता ही रहता है। एनर्जी फ्लो करती रहती है और बॉन्ड डीपर होता जाता है बिना एक भी शब्द कहे। ये डिस्फंक्शन नहीं है, ये सेक्रेड डिस्कम्फर्ट है, एक ज़रूरी अनरेवलिंग जो डीपर कनेक्शन से पहले होती है। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स दुनिया में दूसरे लोगों के जैसे कम्युनिकेट नहीं करते। आप एनर्जी में बात करते हो, आप ड्रीम्स में बात करते हो, आप
टेलीपैथिकली बात करते हो, आप सिंक्रोनिसिटीज एंड इंटरनल अवेकनिंग के जरिए कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन एक पॉइंट पर साइलेंस हेवी हो जाता है, बॉडी थक जाती है अनस्पोकन ट्रुथ को होल्ड करते करते, अनसेड वर्ड्स को कंट्रोल करते करते। तो सवाल ये उठता है, ट्विन फ्लेम्स एनर्जेटिक नोइंग से एम्बॉडीड ट्रुथ तक कैसे आया जाए? साइलेंस पनिशमेंट नहीं है, ये एक इनविटेशन है इल्यूजन से परे जाने का, सच के साथ अलाइन होने का। तो अगर आप ये पूछ रहे हो ट्विन फ्लेम्स इतना प्यार करते हैं तो बात क्यों नहीं कर सकते, आपने शायद महसूस किया होगा वो अजीब पैराडॉक्स, ट्विन फ्लेम का प्यार इतना प्योर फिर भी इतना मुश्किल क्यों? प्रॉब्लम प्यार की इंटेंसिटी नहीं है, प्रॉब्लम है वो मिरर वो आईना, वो मिरर जो आप जब अपने ट्विन फ्लेम के सामने होते हो या आपके ट्विन फ्लेम आमने सामने होते हैं दोनों के, वो मिरर एक दूसरे की आंखों में जो आप अपने जो वुंड्स देखते हो, मिरर सब कुछ दिखाता है, आपके वुंड्स, आपकी लाइट, आपकी अनस्पोकन रेज, आपका डिवाइन एसेंस, और वो सब आप अपने ट्विन फ्लेम में भी देखते हो, और आपके ट्विन फ्लेम आपकी आंखों में जो एक मिरर का काम करता है। इसीलिए ये प्यार इतना मैग्नेटिक है और इतना डी स्टेबलाइजिंग भी, क्योंकि ये कंपैटिबिलिटी पे नहीं एक्टिवेशन पे बेस्ड है। आपकी प्रेजेंस आपके ट्विन फ्लेम के लिए ट्विन फ्लेम के अंदर अवेकनिंग क्रिएट कराती है और वो आपके अंदर, और ये अवेकनिंग हमेशा जेंटल नहीं होता। सोल की अवेकनिंग हमेशा सुंदर नहीं होता, हमेशा सॉफ्ट नहीं होता, हमेशा इजी नहीं होता। ये शेम एक्सपोज करती है, इमोशनल वुंड्स इल्यूमिनेट करती है जो आपने शायद लाइफ टाइम से अवॉइड किया होगा, और तभी ट्विन फ्लेम लव अनसेफ महसूस होने लगते हैं। ना कि प्यार की वजह से, प्यार उस वल्नरेबिलिटी की वजह से जो ये प्यार एक्टिवेट करता है। कहीं डीप अंदर ये डर होता है, कहीं दिख गया तो वो मुझे छोड़ ना दें, ये फीलिंग्स दोनों ही ट्विन फ्लेम्स में होती है, और इसलिए आप छुप जाते हो, इसलिए आप चुप हो जाते हो, और वो भी आपके ट्विन फ्लेम भी, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि मिरर इतना इंटेंस होगा। सब सोचे थे लव हील करेगा, और करता है, लेकिन पहले वो तोड़ता है, वो ईगो तोड़ता है, इल्यूजन तोड़ता है, प्रोटेक्टिव आइडेंटिटी तोड़ता है। और जब सब कुछ टूट जाता है, गिर जाता है, तब आप समझते हो कि आपने कितनी पावर फियर को दी हुई थी। पर इसी मिरर में आपका पावर भी दिखाई देता है, योर कैपेसिटी फॉर अनकंडीशनल लव, योर विजडम, योर ट्रुथ, जो हमेशा थी आपके पास, बस आपने उस पर भरोसा नहीं किया। देन यू बिकम मोर स्ट्रॉन्ग, मोर सवरेन। आपको आपके सोल से मिलना होता है, ट्विन फ्लेम आपके हाफ सोल हैं। तो ये कन्वेंशनल टाइप ऑफ लव अफेयर नहीं हो सकता, ये नॉर्मल टाइप ऑफ लव अफेयर नहीं है। इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, इट्स अ स्पिरिचुअल बॉन्ड। तो अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के सामने पैरालाइज्ड महसूस करते हो, इमोशनल पैरालाइज्ड, और सिर्फ रन करना चाहते हो, तो समझ लीजिए आप फेल नहीं हो रहे, आप फील कर रहे हैं। लेट द मिरर रिफ्लेक्ट, लेट इट सॉफ्टन यू, लेट इट गाइड यू बैक टू योर सेल्फ, क्योंकि सबसे पहले आपको खुद को पाना रहता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। जब तक आप खुद को नहीं पा लेते ट्विन फ्लेम जर्नी में, जब तक आप डिवाइन को पा नहीं लेते, आप अपने ट्विन फ्लेम को नहीं पा सकते। और ये फीलिंग फिर से दोनों ही को होती है, आप भी डरते हो, आपके पर्सन भी डरते हैं, लेकिन ज़्यादातर डिवाइन मैस्कुलिन के केस में ये होता है। तो जो भी डिवाइन मैस्कुलिन इस वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और डिवाइन फेमिनिन भी ये फील करती हैं। ट्विन फ्लेम लव एक साइलेंट टेरर
जगाता है। आप दोनों इमोशनली नेकेड फील करते हो एक दूसरे के सामने, और फिर आता है दूसरा फियर ऑफ लॉस, खोने का डर। तो आप सोचते हो अगर मैं चुप रहूँगा या रहूँगी तो मैं ये कनेक्शन सेफ रख पाऊँगा या पाऊँगी। लेकिन साइलेंस अपनी ही एक लॉस बन जाता है। आप एक ऐसी लव को मोर्न करते हो जो कभी ओपनली लाइव नहीं की गई। और यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी डर में जी रहे होते हैं। वो भी सेम एक्सपोजर महसूस करते हैं, सेम लॉन्गिंग महसूस करते हैं, सेम फियर महसूस करते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपके अंदर के सबसे डीप वुंड्स को एक्टिवेट करता है, और इसलिए आप दोनों चुप रहते हो। ना इसलिए कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लेकिन साइलेंस प्रोटेक्शन नहीं है, वो एक केज है। और एक वक्त आता है जब आपकी सोल सच के लिए तरस जाती है। ट्विन फ्लेम लव हमेशा समझ में आए ऐसा नहीं होता, लॉजिक नहीं चलती, और वही हीलिंग बन जाता है आपके लिए। जैसे जैसे आप इनर वर्क में आगे आते जाते हैं, ये खामोशी टूटने लग जाती है। जब आप अपने ट्रुथ के साथ अलाइंड होते हैं बिना किसी रिस्पॉन्स की, एक्सपेक्टेशंस के, तब आप अपने आप को फ्री करते हैं। आप एनर्जी को स्टक होने से रोक देते हैं। आप अपने दिल को परमिशन देते हैं फील करने की, एक्सप्रेस करने की, और फाइनली हील करने की। साइलेंस कभी कभी ब्रेक होती है जब दोनों सोल इवॉल्व हो चुके होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनर वर्क करना होता है, तभी दोनों सोल, जो कि एक ही सोल है, टू स्प्लिटेड पार्ट इन टू डिफरेंट बॉडीज। तो आपका और आपके ट्विन फ्लेम का सोल तभी इवॉल्व होगा जब आप इनर वर्क करेंगे, और इवॉल्व जैसे ही होगा तब ये साइलेंस ब्रेक होता जाता है। जब वो इतना ग्राउंडेड फील करते हैं कि सच बोलना उनके लिए अब थ्रेट नहीं रह जाता, लिबरेशन बन जाता है। और जब डिवाइन मैस्कुलिन सच बोलने लगते हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने लग जाते हैं, और उनकी सोल इवॉल्व हो जाती है, तब जाके ये जर्नी रीयूनियन तक आगे बढ़ती है। और जब वो मोमेंट आता है जब जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, तो दोनों आंखों में वही रिकॉग्निशन होती है, दोनों की आंखों में। सो अंटिल देन, stay in your truth, do your inner work, let the silence teach you, but don't let it define you. अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ सेपरेशन जोन में हैं, अगर आपके ट्विन फ्लेम आपसे बातचीत, कांटेक्ट, कम्युनिकेशन बंद कर दिए हैं, या अगर आप ही अगर अपने पर्सन से, डिवाइन मैस्कुलिन के साथ थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं क्योंकि आप इनर वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से शिद्दत से इनर वर्क करिए। सोल तभी अपलिफ्ट, इवॉल्व हो पाती है जैसे जैसे आप इवॉल्व होते जाएंगे, आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी इवॉल्व होते जाएंगे सोल लेवल पर, स्पिरिचुअली। उसके बाद ही ये जो साइलेंस है, ये जो कम्युनिकेशन की जो एक स्थिरता आ चुकी है, कम्युनिकेशन जो स्टॉप हो जाता है या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा। तो ये था वीडियो। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग भी अवेलेबल है फॉर एनी काइंड ऑफ सपोर्ट एंड हेल्प, पर ये पेड होता है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत खुश रहिए और अपनी जर्नी बहुत जल्द कंप्लीट करें। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। ओम नमः शिवाय।